स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। इसमें क्या होता है, दो चरण होता है, एक प्रारंभिक और एक मुख्य। प्रारंभिक क्या होता है कि जब ब्रिटिश पहली बार कब्जा किया, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि होता है और उसके तहत क्या होता है कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट चालू हो जाता है। तो यहाँ पर वही है कि पहला क्या हुआ, द्वैत शासन, और फिर बाद में इजारेदारी प्रथा। तो ये इसका प्रारंभिक था स्टार्टिंग में, मगर फिर बाद में जब ये थोड़ा व्यवस्थित हो गया अंग्रेज, तब क्या किया, वो लेकर आया टैक्स वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त, रैयत बाड़ी व्यवस्था और साथ ही साथ में महलवाड़ी व्यवस्था। तो आज सब कुछ समझेंगे बहुत अच्छा तरीका से। ये तीनों जो रहता है, अस्थाई, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये मुख्य व्यवस्था रहता है अंग्रेजों का। अब आगे देखते हैं इसी में। जैसे कि द्वैत शासन आपको पता होगा, ये 1765 ईस्वी से स्टार्ट होता है और करता कौन है, ये क्लाइव करता है। इसमें क्या होता है, द्वैत शासन में होता क्या आखिर है, तो जो राजस्व का, जो टैक्स वसूलने का अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, मगर जो निजामत है, निजामत किसके पास आ गया, यानी प्रशासनिक अधिकार आ गया बंगाल के नवाब के पास। पैसा रहेगा ही नहीं तो क्या होगा प्रशासन, क्या होता है फिर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अंग्रेज क्या किया कि कुछ दीवान नियुक्त किया। क्यों, टैक्स वसूलने के लिए, क्योंकि अब इसके पास था टैक्स का, जो जहाँ से टैक्स वसूलेगा तो टैक्स का अधिकार तो इसके पास आ गया, दीवानी अधिकार। तो क्या होता है कि बंगाल में नियुक्त करता है, उसका नाम रहता है हैदर राजा, बिहार में राजा सीताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये सारा दीवान रहता है जो नियुक्त करता है अंग्रेज। मगर फिर जब वारेन हेस्टिंग आता है तो 1772 ईस्वी में इस द्वैत शासन को ख़त्म कर देता है। फिर आगे है इजारेदारी प्रथा, इसी को कहा था ठेकेदारी प्रथा, इसी को ठेकेदारी प्रथा भी कहा जाता है या ठेकेदारी व्यवस्था। 1772 में वारेन हेस्टिंग इसको शुरू किया और इसमें क्या होता था कि जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसको 5 साल के लिए भू राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता था। तो ये होता था इजारेदारी प्रथा, यानी ठेकेदारी प्रथा होता था। स्टार्टिंग ये हुआ, बाद में क्या हुआ, ये दूसरा फेज़ आया, उसमें क्या हुआ कि अब आया जिसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, इसी को अन्य नाम से जानते हैं जमींदारी व्यवस्था। ये शुरू हुआ 1793 ईस्वी में, कर्नवालिस शुरू करता है और इसका सहायक रहता है जेम्स ग्रांट और जॉन शोर, इसी को शुरू करने में। अब आगे देखिए इसी में, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता था, जो अस्थाई बंदोबस्त है इसमें क्या होता था कि जो ये जमींदार होता था ना, इससे समझौता होता था एक प्रकार से 10 वर्ष के लिए, और उसमें टैक्स फिक्स होता था कि अंग्रेज के पास जो है वो 10/11 जाएगा और जमींदार जो है वो 1/11 रखेगा। तो अब चूंकि अंग्रेज को चाहिए 10/11, तो जमींदार क्या करता था, मनमाना टैक्स वसूलता था किसानों से। तो कर का दर क्या था यहाँ पर, तो कर का दर जो जमींदार तय कर दे। और इसी में सूर्यास्त का नियम भी लागू होता था। सूर्यास्त का नियम क्या होता है, जैसे कि समझिए आज फॉर्म भरने का डेट है, आज लास्ट डेट है, तो रात के 12 बजे तक, मतलब कि ये लास्ट डेट होता है ना, अगर उस दिन से अगर आप लेट कर गए तो क्या आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा। तो उसी प्रकार का था सूर्यास्त का नियम कि अब सूर्यास्त हो गया, शाम हो गया, अब इतना तक अगर टैक्स ला करके नहीं दिया, इतना तारीख तक, इतना बजे शाम तक, तो क्या होगा, आपसे जो टैक्स वसूलने का अधिकार है ना वो छीन लिया जाएगा। तो ये होता था सूर्यास्त का नियम। तो पूछेगा आपसे, सूर्यास्त का नियम जो होता था ये कहाँ होता था, किस में, तो ये अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग जमींदारी व्यवस्था कहते थे। कब शुरू हुआ, 1793 में शुरू होता है। अब अगला है, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था जहाँ लागू हुआ, तो 19% क्षेत्र पर लागू होता है, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ये सब में लागू हो जाता है स्टार्टिंग में। आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुल कितने क्षेत्र पर लागू था, तो लगभग 19% क्षेत्र था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग था जहाँ पर ये जमींदारी व्यवस्था लागू था। फिर रैयतवाड़ी क्या होता है, रैयत कहने का मतलब ही होता है किसान, और ये पहली बार लागू हुआ था तमिलनाडु के वारामहल में 1792 ईस्वी में, और बाद में 1820 ईस्वी में पूरा संपूर्ण क्षेत्र पर लागू कर दिया जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको शुरू किसने किया रैयतवाड़ी को, तो रैयतवाड़ी को शुरू किया थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। समझौता किससे होता था, तो किसान से ही होता था, मगर 30 वर्षों के लिए। इसमें कर का दर जो है वो 50% से ज़्यादा रहता था, और ये लगभग 51% लगभग क्षेत्र पर ये लागू हुआ था। जैसे तमिलनाडु, कुर्ग, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, ये सब में क्या होता था, ये लागू हो गया था। अब अगला है महलवाड़ी व्यवस्था। महल कहने का अर्थ होता है गांव का समूह। महल अगर बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं महल, तो महल कहने का मतलब होता है गांव का समूह, जहाँ पर बहुत सारा गांव एक मिल करके
टैक्स कलेक्ट करता था और फिर अंग्रेज़ों को देता था। तो ये शुरू हुआ था 1822 ईस्वी में। हॉल्ट मैकेंजी शुरू किया था। इसमें जो समझौता होता था वो गांव के प्रमुख के साथ होता था 30 वर्षों के लिए। इसमें कर का दर 50 से 60% तक के बीच में रहता था। ये हो गया महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये लगभग ये जो था ना, ये 30% भूभाग पर लागू था। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, ये सब क्षेत्र था जहाँ पर ये महालवाड़ी व्यवस्था चल रहा था। अब यहाँ पर वही है कि जैसे जमींदारी व्यवस्था है, तो इसमें कितना क्षेत्र पर लागू था, ये कितना बार मिलाने के लिए देता है, तो 19%, रैयतवाड़ी 51%, महालवाड़ी 30%, और जोड़िए देखिए यहाँ पर ये 100%। तो ठीक है दोस्तों, यही था हमारा टैक्स व्यवस्था वाला, एक छोटा सा था। उसके बाद फिर हम लोग अब पढ़ेंगे 1857 की क्रांति।